बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहिब। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, पुण्यात्माओं अपने आप को कमज़ोर मत समझना। इस पूरे विश्व की 7.5 अरब आबादी में से कुछ गिने चुने बच्चों को परमात्मा ने वर्तमान समय के लिए निमित्त बनाया है। आप और हम परमात्मा की वो आत्माएं हैं जिनके विषय में परमेश्वर की वाणी है कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुलास और मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। पुण्यात्माओं, वर्तमान में जो परमेश्वर और काल भगवान के बीच में सूक्ष्म लड़ाई चल रही है और दोनों तरफ की सेनाएं पुरजोर कोशिश में हैं। न काल कमी छोड़ रहा, न परमात्मा कमी छोड़ रहा। काल अगर डाल डाल अपने एजेंटों को चला रहा है तो परमात्मा भी अपने सत्सेवक बच्चों को पात पात चला रहे हैं, 2 कदम आगे। और आने वाला इतिहास याद रखेगा। हालांकि हमें कोई शौक नहीं है कि हमें कोई याद रखे। परमेश्वर के ज्ञान के बाद आदमी जीवित मर जाता है, लेकिन इतिहास तो बनता ही है। और आत्माओं का उत्साहवर्धन करने के लिए ये कहा भी जाता है। तो पुण्यात्माओं, आने वाले भक्ति इतिहास में आप लोग अमर रहोगे, अमर। पूरी दुनिया याद किया करेगी, पूरी दुनिया। आज जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ठीक है, योगदान उनका बहुत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने जो ये उनसे ऊपर का ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया। आज हम ना उनके जयंतियाँ मनाते, ना हम उनको इतना याद करते, ना उनका हमारे जीवन में ऐसा कोई महत्व। वो भी फीकी पड़ गई वो कुर्बानियाँ जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। लेकिन अब उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो बलिदान है, जो हिम्मत है, जो सांस है, जो संघर्ष है, वो इस कलयुग के अंत तक अनवरत रहेगा, श्रवण अक्षरों में, इतिहास में लिखा जाएगा। पुण्यात्माओं, दास का तो परमात्मा ने ये नशा उतार दिया है और आप लोगों का भी लग रहा है उतरने, परमेश्वर की दया से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बना बनाया मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा आपको। अपने कुछ बच्चों को निमित्त बना के परमात्मा ऑडियो वीडियो सब कुछ बनवा रहे हैं। कहाँ से ये मैटर आता है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि इस समय आपको अच्छे से पता है अगर एक शब्द भी हमारा अगर ज्ञान विरुद्ध मुंह से निकल गया, एक शब्द भी अगर हमारा कोई भक्ति या परमात्मा के अगर खिलाफ गलती से भी निकल गया, तो उस गलती से निकले हुए शब्द को भी काल बहुत बड़ा हथियार बना लेगा संगत को दोबारा से नीचे गिराने में। क्योंकि काल एजेंट तैयार खड़े हैं आँख नाक कान खोल के कि ये सत्सेवक कोई गलती करे और हम इनकी गलतियों को मोहरा बनाएं और जागते हुए भगत समाज को फिर से भांग का नशा चढ़ा दें। आप लोगों ने बहुत ही सावधानी से चलना है। और ये जो सेवा परमेश्वर ने आप और हमें बख्शी है, पुण्यात्माओं, इस सेवा का कोई वार एंड पार नहीं है। जो सेवा खुद वो परमात्मा सतगुरु रूप में कर रहा, वही सेवा उन्होंने आप और हमें दी है। सोचो कितनी बड़ी रजा और मेहर उस परमात्मा की हम गिने चुने सत्सेवकों पे है, गिने चुने लोगों पे। 20 लाख के आसपास उनके भगत हैं, सभी उनकी प्रिय आत्माएं, सभी उनकी प्यारी आत्माएं। लेकिन उनमें से भी परमात्मा ने, क्योंकि स्कूल में अगर टीचर हो, 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हों, वो सभी बच्चे उस टीचर को प्रिय होते हैं। वो टीचर नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो, लेकिन अगर उसका खुद का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा हो ना, तो टीचर का उस बच्चे से विशेष लगाव होता है। तो वो स्थिति आज वर्तमान में 20 लाख की संगत में से हम सत्सेवकों के साथ है। आज परमेश्वर ने हमें अगर निमित्त बनाया है तो ज़रूर हमारे अंदर कुछ परमात्मा ने देखा है। युगों युगों से परमात्मा ने हमारे अंदर वो संस्कार डाले हैं, वो भक्ति के जो गुण हैं परमेश्वर ने हमारे अंदर औरों से ज़्यादा डाले हैं। हमें परमात्मा ने भक्ति का पहलवान बनाया। आज से पहले परमात्मा ने हमें खुद ये दाव पेच परमात्मा ने हमें सिखाए, काले एजेंटों से कैसे लड़ा जाता है। वरना आज आप और हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये संघर्ष नहीं कर सकते जो संघर्ष परमात्मा सीधी काल से टक्कर आज आप और हमसे दिलवा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। और दुनिया के किसी भी पंथ और संतों को आप देख लो, उनमें ये झगड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता उन पंथ और संतों में। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका मार्ग ही उल्टा होता है, अज्ञान से लबालब होता है। उनको मतलब ही नहीं है अपने मोक्ष से, उनको मतलब ही नहीं है किसी से। कोई भाड़ में जाए, कोई खा रहा है तो खा रहा है, कोई पी रहा तो पी रहा है, कोई किसी को लूट रहा है तो लूट रहा है। क्योंकि वहाँ तत्व ज्ञान नहीं है, वहाँ आत्माओं को जगाने वाला ज्ञान नहीं है, वहाँ आत्मा की जो पूर्ति करता है ये तत्व ज्ञान, ये सत्संग, आत्मा की खुराक नहीं है वहाँ पे।
तो उनको मतलब नहीं है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्या मतलब था इन लोगों से? हम क्यों अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं, सच्चाई को ऊपर लाने के लिए? अपना सिर भी परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रखा कि परमात्मा आपका है, जब चाहो तब ले लो, बस अपने चरणों से सेवा से दूर मत करना। ऐसा क्यों? जबकि ना हमें कोई पेंशन मिल रही। आज हम बड़ी मुश्किल से अपने मोबाइल का रिचार्ज भी करवा पाते हैं, क्योंकि काम धंधे भी है नहीं, आप सबको पता है। ऊपर से हम पूरा परिवार हमारा, अब मैनेजमेंट तो लोगों को लूट लूट के खा रहा है, उनको तो टेंशन ही नहीं है खाने कमाने की। ये तो आप और हमारे सामने टेंशन। तो उस पूर्ति के बाद भी हम लोग जो परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं, ये परमात्मा की विशेष दया है। और आने वाले समय में परमात्मा अलग छांट देगा अपने बच्चों को अलग। आज मूर्खता में लोग जो बड़े बड़े फिल्म स्टारों नेताओं को जानते हैं, पहचानते हैं, पुण्यात्मा एक समय ऐसा आ जाएगा, वो बड़े बड़े नेता और अभिनेता जिनको आज दुनिया जानती है, वो कल हमारे को जाना करेंगे और ये सोचेंगे कि यार ये सेवा हमें क्यों नहीं मिली, परमात्मा ने मुझे क्यों नहीं संभाला। मेरे पास तो बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, बहुत नाम था, बहुत लोग मुझे जानते थे। उस समय अगर मुझे परमात्मा अपनी शरण में ले लेते और ये सेवा दे देते तो सब लोग मेरी बात मान लेते, लेकिन उनको ये सेवा नहीं मिल सकती। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा चाहे तो प्रेरणा करके अमिताभ बच्चन को नाम दिला दे, और अमिताभ बच्चन अगर सत्सेवकों की तरफ हो जाए और ये कह दे भाई मैनेजमेंट गलत है, तो सब मान लेंगे, बिना प्रमाणों के मान लेंगे उस अमिताभ बच्चन की बात को। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता ना। अगर ऐसा करना होता तो खुद ही परमात्मा अमिताभ बच्चन बन के आ जाता और खुद ही सारा खेल खेल लेता, लेकिन वो अज्ञान होता। लोग उस अज्ञान आधार से परमात्मा को पहचाने, ये परमात्मा नहीं चाहता। मालिक चाहते हैं ज्ञान से पहचाने, ठोक ठोक के, धक्के खा खा के, ठोकरे खा खा के मुझे पहचाने। अगर परमात्मा ने ऐसा कोई चमत्कार करना होता तो पुण्यात्मा सतलोक में सतलोक से इस गंदे लोक में आने की क्या जरूरत थी परमात्मा को? जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड को यहाँ भेज सकता है, तो क्या परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा हम नीचों को ऊपर नहीं ले सकता? कुछ भी कर सकता है ना। ये चमत्कार परमात्मा बरवाला कांड में कर सकता था, करोथा कांड में कर सकता था, लेकिन उन्हें फिर कौन पहचान पाता? ज्ञान आधार से कौन उन्हें परमात्मा मानता? आज लोगों के दिल में बैठ रहा कि भगवान धरती पे है, परमात्मा प्रकट है। अगर परमेश्वर चमत्कार कर देते, 20-25 पुलिस वालों को मार देते, अपना कोई विराट रूप दिखा देते, तो कौन उन्हें ज्ञान से परमात्मा मानता? सब लोग उनके पीछे लग जाते। आज बरवाला कांड के बाद या उसके बाद आज जितने भी लोग उनसे दूर हो चुके हैं, उनमें दोष देख के कौन उनसे दूर होता? सभी लोग उनसे चिपके रहते, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। तो मालूम कैसे पड़ता कि कौन ज्ञान से जुड़ा है और कौन देखा देखी में लगा हुआ, कौन चमत्कार को देख के जुड़ा हुआ है? इसलिए परमात्मा ने चमत्कार को स्टॉप करके और ज्ञान को महत्व देना पड़ता है पिछली पीढ़ी में। और जो ज्ञान से समझ जाएगा वो सदा सदा के लिए सतलोक का हकदार हो जाता है। और हमने ज्ञान से ही हर समस्या का समाधान निकालना है। और बहुत सारे भाई बहन हैं, दास उनसे निवेदन करेगा कि हम सत्सेवक हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हर स्थिति में हमें संयम नहीं खोना है, हमें परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलना है। गलती से भी अगर हमारे मुंह से किसी के लिए गाली निकल गई, गलती से भी, इस चीज़ को नोट कर लेना आप, गलती से भी अगर, क्योंकि देखो मैनेजमेंट भी अपना भाई है, कोई दूसरा नहीं है। काल प्रेरित है वो एक बात अलग है, कल को सीधे रास्ते भी आ सकता है। तो हमने बिल्कुल भी बड़बोला नहीं बनना, मर्यादित और विधिवत शब्दों का यूज़ करना है, चाहे हमें कितना गुस्सा है, हमें कुछ भी हो। और अगर कोई शब्द यूज़ करे तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। दास ने पिछली वीडियो में जो गधा और गधी शब्द यूज़ किया है गुरुजी की बेटी और पत्नी के लिए, तो देखो लोगों की नज़रों में गुरुजी की पत्नी और बेटी है, हमारी नज़रों में नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया। परमात्मा अजन्मा है, स्वयंभू है, सतगुरु है, वो प्रकट है, उनका कोई बेटा बेटी नहीं है। गधा और गधी का फिर दास ने अर्थ भी बताया कि भाई गै से गधा और धा से धारणा, गै से गलत और धा से धारणा, जिस व्यक्ति की धारणा गलत होती है उसको गधा कहते हैं। गधा कोई गाली नहीं है। गधा तो गुरुजी भी सत्संग में बोल देते हैं बार बार कि उन गधों की समझ में नहीं आया, तो गुरुजी ने गाली थोड़ी निकाल दी। गधा तो हम भी अपने बच्चों को बोल देते कि गधे तुझे 3 बार बता दिया फिर भी तेरे समझ में नहीं आया। गधा गाली नहीं है, गधा एक कॉमन वर्ड है। गधे का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? जिसकी धारणा गलत होती है, जिसकी सोच गलत होती है, जिसके विचार गलत होते हैं, उसको गधा कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, अगर हमने गलती से भी अगर वो गालियाँ, जो गालियाँ मैनेजमेंट निकालता है और जो हरकतें मैनेजमेंट करता है, गलती से भी यदि हमने कर दी, परमात्मा का विधान है, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा भक्ति का खिलाड़ी क्यों ना हो, परमात्मा अपना पंजा सिर से हटा लेगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर काट जाने और हम जाने। फिर ये गलती हमने भूल के भी नहीं करनी है। कोई चीज़ समझ में ना आवे तो परमात्मा कहते हैं चुपचाप हो जाओ, जब समझ में आए तब बोलो। और बोलने के लिए बहुत है यहाँ पे परमात्मा के बच्चे, कोई कमी नहीं छोड़ रखी परमेश्वर ने अपना अनमोल ज्ञान देके। दुनिया की ऐसी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई संकट नहीं है जिसका समाधान परमात्मा के तत्व ज्ञान में ना हो। हर समस्या की चाबी परमात्मा का ये अनमोल तत्व ज्ञान है। हम कुछ भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो समझो फिर धरती पे ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है।
आप लोग हिम्मत मत हारना बस, क्योंकि जब जब विजय का टाइम नज़दीक आता है ना, तो इस काललोक की एक खासियत है, जब आदमी 99 वाली सीढ़ी पे पहुंच जाता है ना, अंतिम सीढ़ी पे पहुंचने वाला होता है, तो काल प्रेरणा से उसका विश्वास कमज़ोर होने लगता है कि यार इतने समय से लग रहा हूँ, इतना सब कुछ हो गया, अभी मंजिल नहीं मिल रही। लेकिन उसको नहीं पता कि नालायक एक दो सीढ़ी आगे तेरी मंजिल है। तो पुण्यात्माओं, वो जो मंजिल है, जिस मंजिल को प्राप्त करवाने के लिए परमात्मा ने आप और हमें निमित्त बनाया। देखो, हमें तो पता भी नहीं था, जब से हम इस मार्ग में जुड़े भी नहीं थे, उससे पहले ही परमात्मा ने आप और हमें छांट के अलग रख लिया था, अलग। क्योंकि क्या होता है पुण्यात्मा, जो किसान होता है ना, किसान खेत में अपनी फसल उगाता है। मान लीजिए उसने गेहूं बोया, गेहूं बोने के बाद में उसको 10 क्विंटल उसको गेहूं हुआ, 10 क्विंटल गेहूं में से वो घर पे ले आता है, कुछ खा लेता है, कुछ बेच देता है। लेकिन जो कुछ अच्छे गेहूं होते हैं, उस किसान को पता होता है कि इस गेहूं से मैं और गेहूं पैदा करूंगा, तो बीज रूप में कुछ गेहूं, एक कट्टा आधा कट्टा अपने घर पे रख लेता है, और वो बीज वो किसी को नहीं देता। अगर कोई मांगता है डबल पैसे देगा तो भी नहीं देगा। खुद को अगर खाने की दिक्कत आ गई तो मार्केट से घटिया क्वालिटी का ले आएगा खरीद के, लेकिन बीज को हाथ नहीं लगाएगा। उसको पता है कि इस बीज से मुझे फिर से 10 क्विंटल पैदा करना है। तो पुण्य आत्माओं, आप और हमें परमात्मा ने बीज रूप में रखा हुआ था इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के लिए। और जैसे परमेश्वर आए, परमात्मा ने या तो ये भक्ति मार्ग जैसे स्टार्ट हुआ उससे पहले, या भक्ति मार्ग स्टार्ट होने के बाद में परमात्मा ने हमें यहाँ पटक दिया, हमें यहाँ पे जन्म दे दिया। और परमेश्वर ने फिर अपने से जोड़ के, और मालिक ने आज हमें वो सेवा दे दी कि आज सत्सेवकों को निमित्त बना के परमात्मा, सत्सेवकों को निमित्त बना के परमात्मा संसार में इस अज्ञान का पर्दाफाश करवाएंगे। सतगुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है, वो सारी परमात्मा थ्योरी सोल्व करवाएंगे। और परमेश्वर करवा रहे हैं, केवल हम निमित्त मात्र हैं। हम में से किसी को भी अहंकार ना हो जाए, कभी भी घमंड अगर आ गया, अहंकार अगर आ गया पुण्यात्मा, उसी समय हम क्षण बिन हो जाएंगे। पंखा चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे 1 लाख का पंखा हो, अगर चलाने वाला अगर बटन नहीं दबाएगा तो उसकी मिट्टी लग जाएगी, 2 महीने में 6 महीने में काला हो जाएगा, वो उसका रंग है ना वो नीचे छुप जाएगा। तो पंखे की कोई औकात नहीं, वो खाली एक यंत्र है। जब तक उस यंत्र को कोई नहीं चलाएगा, उसको बनाने वाला उसको नहीं चलाएगा, तब तक पंखे की कोई वैल्यू नहीं है। वो दुनिया को, हालांकि पंखे का काम होता है लोगों को हवा देना, लेकिन वो हवा भी नहीं दे पाएगा जब तक उसको कोई चलाने वाला नहीं चलाएगा। तो हम खाली उस पंखे की तरह हैं, हम यंत्र मात्र हैं। अर्जुन को कहा था ना काल भगवान ने गीता में कि भैया तू तो खाली निमित्त मात्र है, तू तो ये तीर कमान लेके खड़ा हो जा, मार तो मैंने पहले रखे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर ने पहले ही सारा खेल रचा हुआ है, हम खाली निमित्त बने हुए हैं सांसारिक दृष्टि में। वरना परमात्मा तो वैसे भी कर सकता है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब परमात्मा एक जानवर की पीठ पे थप्पी मार के वेद मंत्र बुलवा, तो पुण्यात्मा वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। हमारा परमात्मा समर्थ है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है पुण्यात्माओं कि हमसे भूलकर भी कोई गलती ना हो जाए। हम परमात्मा से यही समायाचना करते रहें कि परमेश्वर अपनी मर्यादा में रखना, हमको सत प्रेरित रखना, हमसे मैनेजमेंट की तरह भूलवश भी कोई गाली ना निकल जाए, हमसे किसी के लिए कोई कुशब्द ना निकल जाए। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हमने गलती कर दी तो जिस प्रकार आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरित है, आज उनके ऊपर परमात्मा का पंजा नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। उनकी केवल बैटरी चल रही है। जब तक उनके पुण्य कर्म है, जब तक उन्होंने भक्ति की है, जब तक उनके शुभ संस्कार उनके साथ में है, परमात्मा उन संस्कार आधार से उनका रक्षक बना हुआ है। वरना जब समय आएगा तो जैसे कंस के सी चानोर का बक्कल उतरा, इतनी गलतियां करने के बाद भी वही हाल इन लोगों का होना है। तो पुण्यात्मा, ये इतिहास बनेगा आने वाले समय में कि भगत कैसे होते हैं। भगत तो आज गुरु जी का परिवार भी है, भगत तो मैनेजमेंट भी है, भगत वो लोग भी हैं जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होकर सेवा में लगे हुए हैं। उनके भी भाव गुरु जी के प्रति हैं, लेकिन क्या करें, भाव उल्टी दिशा में है। तो आने वाले समय में इतिहास याद करेगा कि भगत कैसे होते हैं। वरना पुण्यात्मा, निर्णय कैसे होगा कि परमात्मा की भक्ति में काल भी अपने एजेंट भेजता है। वो एजेंट कौन है, उन एजेंटों की हरकतें क्या होती है, और परमात्मा के बच्चे उनसे ज्ञान लेके फिर कैसा व्यवहार करते हैं, आम व्यक्ति के साथ भी और उन एजेंटों के साथ भी। वरना यहाँ तो काल का तो सीधा सा विधान है, ईंट का जवाब पत्थर से होता है, और परमात्मा का जवाब है ईंट का जवाब ज्ञान से, पत्थर का जवाब ज्ञान से। तो हमने परमात्मा के प्रत्येक वचन पे, प्रत्येक वाणी पे, प्रत्येक सत्संग पे हमने सोने की तरह खरा उतरना, तभी हम सोने के बच्चे हम कहला पाएंगे। वरना परमात्मा किसी का सगा नहीं है। गलती हमने की तो परमात्मा तुरंत हमसे रुष्ट हो जाएगा।
और अगर नियम में रहे, मर्यादा में रहे, तो चाहे कोई हमारा कितना ही पीछा कर ले, कोई हमारा कितना ही बुरा करने की सोचे। जिस प्रकार परमात्मा ने खंबे से प्रकट होकर अपने बच्चे की रक्षा के लिए हिरण्यक उसकी छाती फाड़ी, परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखने के लिए 10,000 बल वाले दुशासन को भी पसीने ला दिए, मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया। ये वही भगवान है जो गुरु रूप में आज हमारे सामने है। बस हमारे अंदर वो विश्वास पैदा नहीं है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बाकी भगवान का कुछ नहीं बदला, हमारे सोच विचार और विश्वास में बदला हुआ है, जो परमात्मा अपने ज्ञान से धीरे धीरे वापस ला रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस अमिट संघर्ष में परमात्मा ने जो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से जो योगदान दिया है, जो संघर्ष किया है, हमें उस संघर्ष को लज्जित नहीं करना। परमात्मा की गर्दन शर्म से हम नीची कर देंगे तो पुण्यात्माओं, हम फिर हमसे बड़ा दुष्ट, हमसे बड़ा नीच कोई नहीं होगा। तो आने वाला इतिहास देखेगा कि परमात्मा के बच्चे कैसे होते हैं, सत्सेवक कैसे होते हैं, भगत कैसे होते हैं। बस हमने इन कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है। हमने एक पल के लिए भी नहीं सोचना है कि कब ठीक का समय आएगा, कब ठीक ठाक होगा, कब ये संघर्ष खत्म होगा, कब हम भी बैठ के सुख से भक्ति करेंगे। परमात्मा भक्ति तो परमात्मा करवाएगा, आप और हमारे बस की बात नहीं है कि हम बैठ के सुख से भक्ति कर लें। भक्ति तो परमात्मा करवाएगा। और वही बात है, परमात्मा सब कुछ ज्ञान से सेट करेगा। अगर परमेश्वर ने चमत्कार से सेट करना होता तो कब का कर दिया होता, लेकिन चमत्कार का ये समय नहीं है। शिक्षा दी है, मानव जन्म दिया है, ज्ञान दिया है, और पिछली पीढ़ी को चुना है तो केवल ज्ञान आधार को चुना है। वरना परमात्मा तो 2 मिनट में चाहे तो अमिताभ बच्चन बन के खुद यहाँ पे सत्सेवकों के साथ आ खड़ा हो, और अमिताभ बच्चन को देख के फिर कोई मैनेजमेंट के नहीं मानेगा, सब गलत बोल देंगे उसको। लेकिन परमात्मा ऐसा करेगा नहीं। फिर कौन समझा फिर मालिक को ज्ञान से? फिर तो देखा देखी में आ गए लोग। परमात्मा चाहता बरवाला कांड में विराट रूप बना लेता, 10, 20, 1,000 पुलिस वालों को वही मार देता, बाद में जिंदा कर देता, लोग जय जयकार करने लग जाते, कोई पुलिस नहीं पकड़ती। लेकिन क्या फ़ायदा उससे? ज्ञान से कौन समझता? फिर उस परमात्मा के चमत्कार को देख के मूर्ख, अज्ञानी, लूले, लंगड़े सब उनके पीछे लग जाते। तो कैसे परख होती कि कौन अभी ज्ञान से परिपक्व हुआ और कौन नहीं हुआ, कौन कच्चा हेरा, कौन पक्का हेरा? इसलिए समर्थ परमात्मा ने अपनी समर्थता को छुपाना पड़ता है और एक आम व्यक्ति की तरह लीला करनी पड़ती है, जो कर रहे हैं आज। कौन कह दे कि भाई वो परमात्मा है? अरे परमात्मा ऐसे कोई रिमांड सहन करता है? परमात्मा ऐसे 2-2 बार जेल जाता है? परमात्मा लोगों की गालियां खाता है? अरे परमात्मा श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, निकाल के तीर 2 मिनट में घुसेड़ दिया लोगों के, वो थे भगवान। अरे भगवान तो दुर्गा माता है जिसके 8 हाथों में 8 हथियार, कोई बोल दे तो जीव काट दे। परमात्मा तो हनुमान जी थे, देखो जरा उनको, किसी ने बोला तो मारा सिर में मुगदर। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ पे हथियारों से शांति स्थापना नहीं करते। गुरुजी ने बताया कि जब परमात्मा यहाँ आता है तो ज्ञान से शांति स्थापना करता है, जो लंबी चलती है, इतिहास में नाम होता है। तो हमने हमारे बाप के पच्चीनों पे चलना है, हमें अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पे चलना है। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक वचन का हमने पालन करना है। अगर एक वाणी से भी हम हट गए तो पुण्यात्माओं, कल को हम बहुत बड़े धोखे में रह जाएंगे और हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। दुनिया चाहे हमें फिर भी अच्छा अच्छा बोलती रहे, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा रोएगी। हम कभी भी अपने आप को परमात्मा की नज़रों में ऊपर नहीं उठा पाएंगे, और हमें ऐसा होना नहीं देना है। भले हमारा शीश कट जाए, लेकिन हम परमात्मा की नज़रों में नहीं गिरना चाहते। परमात्मा आए तो अपने बच्चों को सबको छाती से लगाए, जितने भी सत्सेवक हैं सबको परमात्मा छाती से लगा ले कि ये है मेरे हीरे मोती लाल, ये है मेरे असली बच्चे, जिनके लिए मैं सतलोक से आता हूँ यहाँ पे। और वो समय आएगा पुण्यात्मा, वो आप देखना, इस दास का तो नशा परमात्मा ने उतार दिया है, आपका भी उतर रहा है। दया करेंगे परमेश्वर। अब हमारे जीवन का एक ही मकसद है, सत्य के रास्ते पे चलना और सत्य के लिए संघर्ष करना। और हमें ये नहीं सोचना कि संघर्ष कब तक चलेगा, गुरुजी कब तक आएंगे। पुण्यात्माओं, अगर ज्ञान समझ में आ गया, गुरु समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने केवल अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। जो भी सेवा हमें मिले, ऐसा नहीं कि पवन दास जो भी बोल दे आप उसको आंख बंद के कर लो। हमने मैनेजमेंट के राह पे नहीं चलना, लेकिन जो भी पवन दास बोले या जो भी कोई और भाई बोले, उस पर विचार जरूर करना है। बिना विचार किए भी नहीं बोलना, उस पर गहन विचार करना है। सही है, गलत है, करनी है, नहीं करनी है। और एक सच्चा इंसान वही होता है, अगर समझ में आए तो कर ले, नहीं भी समझ में आ रही है तो रामचंद्र दास की तरह गालियाँ नहीं निकालनी, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना। नहीं समझ में आती है तो उनसे दूर हट जाओ, बैठ के अपनी भक्ति करो। वो एक समझदार इंसान के लक्षण होते हैं। तो बहुत सोच समझ के हम लोगों ने, विश्वास भी केवल हमने उतना ही करना है जितना परमात्मा ने सिखाया है। हमने किसी के ऊपर दया धर्म भी उतना ही दिखाना है जितना हमारी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना कर दे। नानक जी का मालिक ने उदाहरण दिया कि फालतू की दया धर्म भी नहीं निभाना हमने।
किसी का हमने बुरा सोचना नहीं, फालतू की दया करनी नहीं। हमें वो दया जरूर करनी है जिस दया से हमारे ऊपर कोई आंच ना आए, हमारी भक्ति पे कोई आंच ना आए। तो पुण्यात्मा इन सब बातों को ध्यान में रख के और ये विचार करना चाहिए कि हमें भगवान मिल गया, हमें वो वस्तु मिल गई जिस वस्तु के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। किसी के बाप को नहीं पता था कि भगवान है कौन, कबीर भगवान है, किसको पता, कौन कौन विचार कर ले। लेकिन आज गुरु ने जी इतने लंबे संघर्ष के बाद गुरु जी ने 27 साल में धीरे धीरे लोगों को ये पहचान करवाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो सोचो कबीर की पहचान कराने वाला कौन, खुद कबीर। अब गुरु जी को कबीर, ये उनकी संगत के ही गले नहीं उतरेगा, लेकिन यही संघर्ष है। गुरु जी ने एक सत्संग में कहा था पुण्यात्माओं की, पुण्यात्माओं एक समय ऐसा आएगा इस धरती की मिट्टी मिट्टी बोलेगी कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं यही संकल्प आप और हमने करना है कि इस संगत का बच्चा बच्चा, इस दुनिया का बच्चा बच्चा बोलेगा कि संत रामपाल जी इज गॉड, संत रामपाल जी इज गॉड, गुरु इज गॉड, गुरु इज गॉड। और ऐसा ही होता है। कबीर साहब 650 साल पहले आके चले गए, अपने आप को खूब भगवान का, किसी ने नहीं माना, मजाक उड़ाया कि धाना का छोरा और अपने को भगवान कहता है। लेकिन आज उसी कबीर ने गुरु रूप में आके और उस कबीर को भगवान साबित किया, ना कि अपने आप को भगवान साबित किया। क्योंकि वही स्थिति हो जाती, गुरु जी अगर अपने आप को भगवान बोले तो हम उनके बच्चे ही इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भाई गुरुजी भगवान है। हम मजाक में ले लेते, भले उनके सामने ना बोलते, लेकिन हमारे दिल में रहता कि गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी बोल ही रहे खाली। तो पुण्यात्माओं अब उस गुरु को भगवान कौन साबित करेगा, वो तो बना बनाया भगवान है। लेकिन एक लीला की परमात्मा ने, अगर स्वयं कहे तो कोई ना माने। गांव में डीसी चला जाए तो डीसी सिविल ड्रेस में रहता है, वो कहे कि मैं डीसी हूं तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन एक पुलिस वाला जाके बोल दे रहे हटो तो साइड में चेयर लाओ, डीसी साहब आ रहे हैं, सारे चाहे वो किसी भिखारी को पकड़ के ले आया हो, लेकिन पुलिस वाले ने बोल दिया तो गाँव वालों ने मान लिया। तो अब दुनिया गुरु जी को भगवान मानेगी अपने सत्सेवक बच्चों के कारण, सत्सेवक बच्चों के प्रयास से, उनके संघर्ष से, उनके द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे भाई बहन मानेंगे, उसके बाद में फिर पूरी दुनिया मानेंगी। हालांकि नहीं मान सकती लेकिन मानेगी, क्योंकि वो ठीक का समय आ जाएगा। उन आत्माओं के संस्कार मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उस संस्कारों का समय आ जाएगा। ना चाहते हुए भी आदमी को भक्ति अपनानी पड़ेगी, गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा। तो तब तक हमने अपने विश्वास को नहीं खोना है, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा चले। चाहे हमने यहाँ तक अपना मानस बना लेना है कि भले ही चाहे मेरी 90 साल की उम्र हो और मेरी 90 साल तक मान लो गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए, और मेरा मान लीजिए कल शाम को 4 बजे शरीर छूटना है, 90 साल का हो गया, शरीर छूटने से 1 सेकंड पहले भी मेरे अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आनी चाहिए कि भाई गुरुजी आज तक नहीं आए, अब मेरा क्या होगा। इतना संघर्ष थोड़ी होता है, परमात्मा धरती पे है तो कम से कम आना चाहिए था। कुछ नहीं, अगर गुरु को पहचान लिया कि गुरु कौन है, गुरु फिर कुछ भी लीला कर सकता है, गुरु कुछ भी कर सकता है। एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि जिस दिन कोई व्यक्ति ये भी सोच लेगा ना कि गुरुजी तो इतने बूढ़े हो गए, गुरुजी इतने बूढ़े हो गए, जिस दिन ये भी अगर उनके भगत ने बोल दिया मुंह से कि गुरुजी इतने बूढ़े हो गए, और गुरुजी कहते हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, गुरुजी की तो उम्र 70 साल हो गई, गुरुजी ने कहा कि वो भगत फेल हो जाएगा इस भक्ति मार्ग से। क्योंकि पुण्यात्मा जो बूढ़ा दिखाई देने वाला गुरु और 2 कौड़ी के जीवों को, अर्जुन सर्जुन को 250 साल तक जीवित रख सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता अपने लिए। वो तो सदा युवा बना रह सकता है, क्या नहीं कर सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र इतनी है युवा अवस्था की, तो परमात्मा जिसने उनको वो उम्र दी है वो क्या नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन वो यहाँ का नियम नहीं तोड़ता। वो अगर एक आम व्यक्ति की भूमिका करने आता है तो आम व्यक्ति की ही भूमिका करता है, उसमें खरा उतर के दिखाता है। तो पुण्यात्माओं हमने ज्ञान से प्रत्येक चीज को समझना है, और ज्ञान ही हमारे को जीवित रखेगा, ज्ञान ही हमारा विश्वास है। और देखने एक समय आएगा परमेश्वर गले लगाएगा, पूरी दुनिया हमें गले लगाएगी कि अगर भाई हो तो ऐसे हों, अगर भगत हो तो ऐसे हों। बस उस दिन के लिए ज्ञान को आधार बना के इस मार्ग पे टिके रहना। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई
राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज